दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेट की जो परीक्षा 6 तारीख और 7 तारीख को आयोजित करवाई गई, उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि उपस्थित नहीं हो पाए, अनुपस्थित रहे। लेकिन इन्हीं बीच बहुत से ऐसे भी थे जिनकी जगह पे कोई और पेपर दे गया। जी हाँ, एक अभ्यर्थी ऐसा था जो दूसरे की जगह पे पेपर दे दिया और वो पेपर दे के भाग भी निकला, और वहां के जो एग्जाम इन्विजिलेटर थे तथा परीक्षक और स्टाफ था उसको पकड़ नहीं पाया। ये समझिए कितनी बड़ी चूक है। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पीईटी में फर्स्ट दिन और सेकंड दिन में कितने साल भर पकड़े गए, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग इसमें एब्सेंट थे। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो हुई परीक्षा है अभी समाप्त हो चुकी है। आइए आपको मैं जरा से इस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित कराई पीईटी की परीक्षा के बारे में कुछ जानकारियां बताता हूं। आप देख सकते हैं इसमें हेडलाइन की पीईटी में साल भर ने लगाई सेंध, परीक्षा देकर निकल भागा। दरअसल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पीईटी होती है वो हर साल यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित की जाती है, जो कि एक प्राइमरी लेवल का टेस्ट होता है। इसको पास करते हैं तो आने वाले 2-3 साल तक आपको यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्तियां हैं उसमें आप अवेलेबल हो सकते हैं यदि आप पीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। इसमें कुछ नंबरों पे मानक तय होते हैं, उनका स्टैंडर्ड तय होता है कि जो वैकेंसी निकलती है तो उसमें इतने नंबर से या इतने परसेंटेज से ऊपर वाले लिए जाते हैं। जैसे कि लेखपाल या वीडियो की वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें मान के चलिए कि लगभग 60 नंबर या 65 नंबर से ऊपर वाले, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 80 से 85% के ऊपर वाले। इस बार पीईटी में टोटल 21 लाख लोगों ने फॉर्म दिया था और 2 दिन में 21 लाख लोगों ने परीक्षा दी। तो जाहिर सी बात है इतने लोगों का जब भीड़ पहुंचेगी तो बहुत से लोगों का पेपर छूटना तय था। शाहजहांपुर में 6 केंद्रों को बदला गया, लेकिन ये भीड़ की वजह से नहीं बदला गया। पानी का जल भराव आप देख ही सकते हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है बाढ़ से। तो पानी भर जाने के कारण शाहजहांपुर के परीक्षा केंद्र को तत्काल रूप से बंद कर दिया गया था और उन 6 परीक्षा केंद्रों को अगले एग्जाम के लिए, अगले दिन के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कक्ष निरीक्षक व अन्य स्टाफ को चकमा देकर वो शख्स भाग निकला और इसको पकड़ तक नहीं पाई है। इस फर्जीवाड़े को पूरी तरह से सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया, देखा भी गया, लेकिन जब परीक्षा केंद्र पे वो था तो आपके अंदर सवाल आ रहा होगा कि वो दूसरे की जगह पे कैसे पेपर दे के भाग गया। इतनी जांच होती है, इतनी जगह से चेक किया जाता है, उसके बाद भी कैसे परीक्षक ने ध्यान नहीं दिया और वो पूरा पेपर सॉल्व करके निकल गया। यदि वो लास्ट टाइम में ध्यान भागा ना होता और निगाह ना पड़ी होती तो उसका पूरा पेपर हो चुका था और हो सकता था उसका सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है। थोड़ा सा आइए मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो पीईटी की परीक्षा कराई गई, जिसमें पिछले साल से इस साल 4% लोगों ने इस परीक्षा को दिया तथा इस परीक्षा में प्रेजेंट रहे। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा छोड़ भी थी। आइए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए, किस शिफ्ट में पूछे गए, कैसे लोगों का आना जाना बेहाल हो गया, कितनी ज़्यादा भीड़ थी कि हर जगह भीड़ के वीडियो वायरल हो गए। कई जगह कुछ बच्चों को चोटें भी आ गई आने जाने में, लेकिन उनको जैसा कि न्यूज मीडिया दबा देती है हमेशा की तरह इस बार भी दबा दिया गया। कुछ परीक्षा केंद्रों को तत्काल रूप से बदला गया और कई जो सालवर गैंग के मुन्ना भाई थे वो भी इस यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में धराए गए हैं। आइए आपको जरा सा बताते हैं कि 67 केंद्रों पर ये जिले में आयोजित हुई थी, जिसमें 38,403 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 2023 में 63% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी इसकी। ये आपको मैं बता रहा हूँ पीईटी परीक्षा जो कि शनिवार को शुरू हुई थी 6 तारीख को, उस दिन का हाल है ये। उस दिन आप देख सकते हैं सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तथा 3 से 5 बजे 2 पालियों में इस परीक्षा को करवाया गया था, जिसमें कुल 48,240 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन उसमें से 79% यानी 38,403 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। यानी 9,837 अभ्यर्थी ने पहले दिन जो है परीक्षा छोड़ दी थी।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहली पाली में जो 24,120 अभ्यर्थियों में से 19,157 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, यानी लगभग 79% ऑन एन एवरेज जो दोनों पालियों में थे पहले दिन उन्होंने परीक्षा दी, और उसके बाद 29% ने इस परीक्षा को छोड़ दिया। पेपर के बारे में बात करें तो ये पेपर पिछले साल के हिसाब से थोड़ा औसत रहा। कई लोगों ने समय से पहले कर लिया था, कई लोगों को कुछ सवालों ने अटका दिया था। एक और खबर वायरल हुई कि अभ्यर्थी की जगह दूसरा जो परीक्षार्थी था वो परीक्षा दे गया, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र पर ही हड़कंप मच गया कि इतनी चूक कैसे हो गई। परीक्षा समाप्त होने के घंटों बाद जानकारी ये मिली गई, लेकिन कई जो वहां पे परीक्षा दे रहे थे उनको पहले से शक हो गया, जिससे परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी पाने की वजह से वहां पे हड़बड़ी हो गई। केंद्र ने इस एक कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। जहां परीक्षा केंद्र पे ये परीक्षा होत रही थी, उसी का परीक्षा केंद्र के कर्मचारी पर आरोप लगा तथा उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालांकि अभी वो छात्र पकड़ा नहीं गया है जो दूसरे परीक्षा देके भाग निकला है, लेकिन जिसके स्थान पर परीक्षा दी गई थी उसको रडार में जरूर ले लिया गया है, तो हो सकता है आगे चल के वो भी पकड़ा जाए। देख सकते हैं आप इसमें कैसे लोग जो हैं भीड़ भाड़ इलाकों से जाके और पेपर दे रहे हैं। 21 लाख लोगों का जो है पेपर इसमें दिया गया था इस बार के पीईटी में। तो दोस्तों पीईटी इस बार जो हुआ उसमें लगभग 10 जो मुन्ना भाई थे वो पहले दिन पकड़े गए थे, जो कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इनमें 10 लोगों को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। शाहजहांपुर में बाढ़ के चलते पहले से चयनित 6 केंद्रों को जो है अचानक से ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि उन परीक्षा केंद्रों पे बाढ़ का पानी आ चुका था, जिसकी वजह से पेपर कराना लगभग असंभव हो गया था। केंद्रों को बदल दिया गया और इन 6 केंद्रों को लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर नगर, गाजियाबाद व संत रविदास नगर में एक साल भर पकड़े गए। इन जगहों में से टोटल 10 साल भर पहले दिन जो है पकड़े गए थे। पहले दिन जहां 10 साल भर पकड़े गए थे, वहीं इस बार की पीईटी परीक्षा में टोटल 31 साल भर यानी 31 मुन्ना भाई पेपर देते हुए पकड़े गए। साथ ही साथ देवरिया में एक अभ्यर्थी टाइम से पहले निकल गया और उन पर 2 केस हो गए। जो अभ्यर्थी निकल गए हैं टाइम से पहले उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया, क्योंकि इन मुन्ना भाई 31 की वजह से सभी जितने अभ्यर्थी थे वो पूरी तरह से रडार में ले लिए गए थे। तो इसमें टाइम से पहले निकले 2 अभ्यर्थियों पर भी केस दर्ज कर उन पर एफआईआर करवाई गई है। ये समूह के पदों पर भर्ती आयोजित की जाती है। आप सब लोगों को पता है परीक्षार्थी जो साल भर थे उसमें से प्रयागराज में 3 पकड़े गए, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जालौन, लखनऊ, मथुरा, मिर्जापुर व सहारनपुर में 2-2 साल भरों को धरा गया। वहीं आगरा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, झांसी, कन्नौज, कानपुर तथा संत रविदास नगर व शाहजहांपुर, वाराणसी और लखनऊ में एक मुन्ना भाई को धरा गया, जो कि बहुत ही बड़ी सेंध में थे। अब इनमें से जितने लोग पकड़े गए हैं वो अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि और ऐसे कितने लोग हैं जो कि पकड़े नहीं गए हैं। पीईटी इस बार 48 जिलों के 1479 केंद्रों पर टोटल हुई थी। इनमें से 76% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। करीब 5,90,000 लोगों ने इस बार पीईटी की परीक्षा नहीं दी, चाहे वो खुद छोड़ी हो या फिर दूर परीक्षा केंद्रों की वजह से वो परीक्षा को प्रेजेंट नहीं कर पाए, इसी वजह से परीक्षा उनकी छूट गई। इस बार 21 लाख में से 5,90,000 यानी एक तरह से लगभग 6 लाख लोगों ने पीईटी की परीक्षा को छोड़ दिया है। तो इस बार की जो पीईटी की परीक्षा दी गई है उसमें मेरिट हो सकता है इतने लोगों को छोड़ने के बाद पिछली बार से थोड़ा सा कम जाएगी। मिर्जापुर में 2 परीक्षार्थी ऐसे भी थे जिनको मात्र इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि वो टाइम से पहले पेपर देके परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से उनको पकड़ लिया गया और उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ में एसडीएसएन स्कूल में
बिहार से आया 1 साल भर धराया गया है। बिहार से आया गया 1 साल भर लखनऊ में पकड़ा गया। रामपुर कारखाना देवरिया में OMR सीट जमा कर एक अभ्यर्थी तबीयत खराब होने का हवाला देकर केंद्र से बाहर निकल गया, जिस पर अवैध रूप से परीक्षा से बाहर निकलने के चक्कर में केस दर्ज किया गया। कच्छ निरीक्षक अवधेश सिंह और सुरेंद्र प्रसाद पर भी केस दर्ज किया गया, क्योंकि इन्विजिलेटर की ये जिम्मेदारी होती है कि जब तक परीक्षा पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, जब तक कहा ना जाए समय समाप्त होने के बाद, तब तक किसी भी परीक्षार्थी को बाहर नहीं आने देना, ये इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी होती है। तो यदि सारे परीक्षार्थी क्लास से बाहर जाते हैं तब ठीक है, एक परीक्षार्थी को अलग और बाकियों को अलग निकाला जाता है तो यह पूरी तरह से जिम्मेदारी इन्विजिलेटर की बनती है। जिसके बाद इन दो कक्ष निरीक्षक अवधेश सिंह और सुरेंद्र प्रसाद पर भी केस दर्ज किया गया तथा इनको आने वाले समय में किसी भी परीक्षा केंद्र में ड्यूटी न करने के लिए कहा गया है। वहीं सहारनपुर में पीईटी के लिए केंद्र पर आए अभ्यर्थी का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का नाम अलग अलग मिले, जिससे उसको भी रडार में ले लिया गया। अकबरपुर के रमाबाई डिग्री कॉलेज में पीईटी परीक्षा में दूसरी पाली में नकलची पकड़ा गया। पहली पाली में तो वो ठीक था, पहली पाली में वहां पे परीक्षा बहुत ही शांत तरीके से, लेकिन दूसरी पाली में रमाबाई डिग्री कॉलेज अकबरपुर में एक नकलची धराया गया। वहीं उरई में बिकेडा एल्ड्रिच स्कूल में धर्मेंद्र कुमार, जालौन बालिका कॉलेज प्रयागराज में अजीत दूसरे की जगह पर परीक्षा देता पकड़ा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और इनको जो पकड़े गए हैं इन पर FIR दर्ज करके इनको जेल भी भेजा। आइए आपको इस बार के UPSSC PET में जो पूछे गए कुछ प्रश्न हैं उनके थोड़ा सा बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो प्रश्न है इनको मैं आपको विकल्प भी दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर इसके आंसर बताइएगा, लेकिन गलती मत करिएगा और गूगल करके या किसी और से पूछ के मत बताइएगा, अपने से करिएगा और अपने से इसका आंसर दीजिएगा। इस बार के PET परीक्षा केंद्र में सामान्य अध्ययन व पहली पाली में सामान्य अध्ययन था, तो दूसरी में गणित के कुछ प्रश्नों ने उलझाया था, जिसमें से कुछ सवाल हम आपके सामने भी रख रहे हैं। आप भी इसका आंसर बता पाते हैं या नहीं ये चेक कर लीजिएगा। इसमें दिया गया था एक प्रश्न कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है, और उसमें विकल्प दिए गए थे कि इसको मंत्री का विधेयक कहा जाता है, सरकारी विधेयक कहा जाता है, गैर धन विधेयक कहा जाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप पहले प्रश्न का कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, फर्स्ट नंबर डालिएगा और आंसर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं, इनको बता दीजिए। पहला है 14, ऑप्शन दूसरा 24 और तीसरा 12 और उसके बाद 22। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, एक मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, उसके बाद आप चेक भी कर लीजिएगा कि आप सही थे या गलत। जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 थी और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और सबसे आखिरी में महावीर स्वामी थे। बाकी आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि दूसरा कोई देखे तो उसको जो है आगे चल के काम आए। या हो सकता है जो उत्तर मैं बता रहा हूं वो गलत हो, तो आप सही करने की कोशिश जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञान कीजिए। लिली, कमल, गुलाब तथा अंगूर, इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना था कि कौन सा अलग है। ये रीजनिंग के सेक्शन में पूछा गया सवाल था। किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन आपने सुन लिया, अब इसके ऑप्शन सुनिए। बलजीत सिंह, संदीप सांगवान, हरेंद्र सिंह, धनराज पिल्ले या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। उसी तरह यह प्रश्न पूछा गया कि सिंधु की सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान पर खोजी गई थी? हड़प्पा सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है, उसमें से पूछा गया था ये सवाल। तो ऑप्शन थे इसके कोटदीजी, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ या कालीबंगन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर बताइए। कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है?
भारती दयाल, सुदर्शन कामत, ऋषिकेश शर्मा, स्फूर्ति राव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो सवाल मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, इन सवालों ने परीक्षा केंद्रों पर अच्छे अच्छे परीक्षार्थियों के पसीने निकाल दिए थे। तो इसलिए इन सवालों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनमें से 10 में से अगर ये 10 क्वेश्चन हैं तो लगभग 4 या 5 आपके गलत होने वाले हैं। बस आप कहीं और से मत छापिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम, उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम या उपर्युक्त में से सभी। शक्ति और ताकत के प्रति किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यह दिसंबर 2024 का पूछा जा रहा है। अमेरिकन रॉबिन, पेरेग्रीन फाल्कन, बाल्ड ईगल, गोल्डन ईगल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है कि चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? 1750, 1285, 1459, 1432 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मैं जहां तक मानता हूं कि शायद 2 या 3% लोग ही दे पाएंगे। सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन यही रहा था। बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना एवं नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच अंतर क्या है? एंड सेकंड जो मोस्ट क्या टफेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में अगर रखा जाए तो ये क्वेश्चन होगा कि बेंगलुरु और दिल्ली से जो है महिला रजिस्टर की संख्या, पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच में अंतर बताना है। तो ऑप्शन 215, 200, 259 और 211 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन दो क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 से 3 लोग ही दे पाए हैं। तो देखते हैं कि उन 2 से 3% लोगों में आप आते हैं या नहीं। यह जानकारी तथा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए तथा ऐसे ही भर्ती तथा नौकरियों के बारे में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।